जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं आंवला नवमी की महिमा और कथा को सुनने समझने के लिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पावन व्रत मनाया जाता है, जिसे अछिया नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह वृक्ष स्वयं भगवान श्री विष्णु का स्वरूप माना गया है। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, कथा सुनता है, पूजा करता है, वह अच्छे पुण्य प्राप्त करता है और उसके पाप नष्ट होते हैं। तो आइए हृदय में श्री हरि का स्मरण करते हुए सभी भक्तजन मन, वचन, कर्म से शांत होकर इस पुण्य कथा को श्रवण करें। श्री हरि की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतति वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरा पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां थी, वृक्ष थे, लेकिन आंवला वृक्ष को देव वृक्ष माना गया। इस वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं श्री हरि के तेज से हुई मानी जाती है। कहा जाता है सबसे पहले जो वृक्ष बनाया वह था आंवला। इसी कारण इसे कल्याण, आयु, आरोग्य तथा मोक्ष देने वाला वृक्ष कहा गया है। शास्त्र कहते हैं आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है और कहीं वर्णन आता है आंवले की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं पत्तियों में शिव सदैव निवास करते हैं। अतः आंवले की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव पूजा। एक समय किसी नगर में वर्धन नाम के पराक्रमी परंतु नेक हृदय राजा राज्य करते थे। उनकी रानी सुधा अत्यंत धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी। राजमहल में सब कुछ होते हुए भी एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने कई व्रत रखे, तीर्थ किए, दान पुण्य किए, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रानी वन में भ्रमण करती हुई रोती रोती एक वृद्ध योगिनी के पास पहुंची। योगिनी ने पूछा, हे पुत्री, किस लिए व्याकुल हो? रानी ने विनम्रता से कहा, मेरे जीवन का सुख अधूरा है माता, संतान सुख से वंचित हूँ। योगिनी ने करुणा से कहा, बेटी दुख न कर, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत कर, आंवले के वृक्ष की पूजा कर और उसके नीचे भोजन कर। परम विष्णु प्रसन्न होंगे और संतान का सुख अवश्य देंगे। रानी ने प्रणाम किया और जैसा निर्देश दिया था वैसा ही किया। नवमी के दिन स्नान पूजन किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, आंवले के वृक्ष को गंध, अक्षत, जल, दीप, नैवेद्य और धूप चढ़ाया। वृक्ष की परिक्रमा की और वृक्ष के नीचे कथा सुनकर भोजन ग्रहण किया। कुछ ही समय में रानी को गर्भ प्राप्त हुआ और समय आने पर सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। समस्त नगर में उत्सव मनाया गया। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। संतान, आयु, आरोग्य और समृद्धि देने वाला व्रत। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ थे, परंतु गरीब भी। उनके दो पुत्र थे, एक आज्ञाकारी और एक अत्यंत अभिमानी। सबसे बड़ा पुत्र माता पिता की सेवा करता, पूजा अर्चना में मन लगाता, जबकि छोटा पुत्र व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करता और माता पिता से कठोर वचन बोलता। एक दिन कार्तिक शुक्ल नवमी आई। माता पिता ने दोनों पुत्रों से कहा, बेटा आज आंवला नवमी है, आज आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे।
बड़ा पुत्र तुरंत बोला, जी माता पिता, जो आदेश। पर छोटा पुत्र बोला, मैं भूखा रहकर ये सब क्यों करूं? और घर छोड़कर मित्रों संग घूमने चला गया। बड़ा पुत्र अपनी माता पिता संग पूजा में बैठा, वृक्ष की पूजा की, कथा सुनी और भोजन किया। इस पुण्य से उसके जीवन में उन्नति, सुख शांति और धन बरसा। दूसरी ओर छोटा पुत्र धीरे धीरे विपत्तियों में फंस गया। घर से भागा हुआ घूमता रहा। बीमारी, कष्ट और सुख उसके भाग्य में आए। अंत में पश्चाताप करते हुए वह वापस माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने भी श्रद्धा से व्रत रखा और उसके जीवन में भी सुधार आया। जो आंवला नवमी के दिन भक्ति और आदर से भगवान की पूजा करता है, उसका घर अच्छे फल फूलों से, और जो इस व्रत का उल्लंघन करता है, उसके जीवन में दुख आता है। शास्त्र कहते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे ब्रह्मलोक का वास होता है। विष्णु पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसके नीचे भोजन, कथा श्रवण, दीपदान करने से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। जो परिवार में इस दिन आंवले के तले भोजन करता है, उस परिवार में आरोग्य, लक्ष्मी, संतान, शुभता और दीर्घायु का वास होता है। अगर कोई आंवले के नीचे बैठकर सिर्फ एक निवाला भी खाए तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। आंवले से देवता कहते हैं, हे देव वृक्ष, तुम चिरंजीवी हो, तुम में श्री हरि का वास हो, तुम पृथ्वी पर स्वर्ग हो। अतः आंवले को काटना पाप माना गया है। जो इसकी रक्षा करता है वह अच्छे पुण्य पाता है। आज भी यह पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, उज्जैन, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार आदि भक्तजन आंवला मंदिर और वृक्षों के नीचे भजन कीर्तन, प्रसाद कथा, दान पुण्य का आयोजन करते हैं। जय श्री हरि। आंवले के वृक्ष में श्री विष्णु का वास हो। हे भक्तजनों, जिसने श्रद्धा से इस कथा को सुना, भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न होकर उसके सभी संकट दूर होंगे। इस व्रत के पुण्य से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, रोग और शोक का नाश होगा, संतान एवं आरोग्य का वरदान मिलेगा, लक्ष्मी माता की कृपा कायम रहेगी और पूर्वजन्म के पाप कट जाएंगे। अंत में सभी भक्त ऐसा संकल्प करें, हे श्री हरि, जैसे आंवला वृक्ष चिरंजीवी है, वैसे ही हमारा सौभाग्य, धन, धर्म और आराध्य भी चिरस्थायी हो। हमारे जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का वास रहे। हम हमेशा आपके मार्ग पर चलें। श्री हरि सर्वोपरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान की जय।